नमस्कार, मैं आरती यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाली यूपी एएनएम, जीएनएम एंड बी फार्मा कोर्स। जो स्टूडेंट्स यूपी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म इसके भरना शुरू हो गए हैं। कब से भरना शुरू हुए, लास्ट डेट क्या है, सीटों की संख्या क्या है, फॉर्म फीस कितनी लगेगी और साथ ही साथ यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, ये कमेंट सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको तैयारी कैसे करनी है जिससे 2023 में आपका सिलेक्शन हो सके, डिटेल से बात की जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपका यही डाउट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा क्या। तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, ये फॉर्म मेरिट बेस्ड वाले नहीं है। ये कहाँ से फॉर्म निकले हुए हैं इस पर भी हम अभी बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये आपके मेरिट बेस्ड नहीं, यहाँ पर एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट निर्धारित कर दी गई है। मेरिट बेस्ड जो आप लोग बात कर रहे हैं वो एएनएम और जीएनएम के लिए, एएनएम और जीएनएम के लिए जो यूपी में फॉर्म निकले हुए हैं वो अभी नहीं आए। वो फॉर्म आपके 1 जुलाई से डलना शुरू होंगे और 31 जुलाई तक डलेंगे। वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, उस पर हम वीडियो बना चुकी हूँ। उन वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एएनएम और जीएनएम के लिए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम है, परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन स्टूडेंट्स के पास एक सुनहरा मौका है। आप यदि एएनएम जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं यूपी में तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। ये फॉर्म निकले कहाँ से हैं, तो ये फॉर्म आपके यूपी यूएमएस से निकले हैं, यानी कि सैफई पैरामेडिकल के ये फॉर्म है, जहाँ से आप ये 3 कोर्स कर सकते हो इंट्रेंस एग्जाम के जरिए। इन 3 में से जो भी आपको करना है वो इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम की डेट भी निर्धारित कर दी गई है। डेट क्या निर्धारित की गई, तो डेट आपकी है 31 जुलाई। 30 जुलाई को इसका एग्जाम होगा इन 3 कोर्स के लिए। और इसके फॉर्म कब से भरना शुरू हुए थे, तो 27 जून से फॉर्म भरना आपके शुरू हो गए थे और ये फॉर्म डलेंगे कब तक, तो 17 जुलाई तक। 17 जुलाई तक ये फॉर्म आपके डलेंगे। तो आप सभी यदि ये कोर्स करना चाहते हैं इंट्रेंस एग्जाम के जरिए, आपके नंबर परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट पर। तो पेपर पैटर्न क्या है, तो चलिए पेपर पैटर्न भी हम आपको दिखा देते हैं और फॉर्म की फीस क्या है। तो देखो पेपर पैटर्न जो है इसका, पहली बात पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से कंप्यूटर पे जाके आप पेपर को कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो सेंटर आपका जाएगा वो कहाँ जाएगा, क्या सैफई में सेंटर जाएगा, तो सैफई में सेंटर नहीं रहेगा आपका, इटावा में नहीं रहेगा, कानपुर में, आगरा में, प्रयागराज, शायद 4-5 सेंटर दिए हुए हैं, उन जगहों पर आपका सेंटर जाएगा। तो जहाँ आपका पास में पड़ता हो वही सेंटर आप डाल देना फॉर्म के भरते टाइम। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इस पर हम वीडियो बना चुकी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ आर्ट स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। दूसरी बात इसका पेपर कैसा होता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर आपका होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में इसका पेपर है। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसमें पूछा क्या जाएगा, तो भौतिक विज्ञान के 33 क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान के 33, और यदि आपके पास जीव विज्ञान है तो 34 और गणित है तो 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यही आर्ट स्टूडेंट पेपर सेकंड की बात कर ली जाए तो पेपर सेकंड यानी कि जो बच्चे आर्ट से या कॉमर्स स्टूडेंट या अदर कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास 12th क्लास में, तो आपकी सामान्य हिंदी 20, सामान्य अंग्रेजी के 20 और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आपने 10th 12th में पढ़ा हुआ है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है। जीके की वीडियो पहले से चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं जाके। और हिंदी में आपको वही पढ़ना है। हिंदी में क्या पढ़ना है, जो आर्ट स्टूडेंट है जैसे आपको समास हुआ, संधि है, आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और आपके ये एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। वो सभी व्याकरण पूरा रिवाइज कर लो, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में भी ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो साइंस वाले स्टूडेंट तैयारी कैसे करें इस पर भी हम बात करेंगे, अभी हम आपको बता देंगे।
यहाँ पर फॉर्म की फीस की बात की जाए तो फॉर्म की फीस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फॉर्म की फीस जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या ओबीसी या जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी फॉर्म की फीस यहाँ पर 3,000 रुपये है। और यहाँ पर एससी एसटी वालों की जो फीस है वो आपकी 2,000 रुपये है। ठीक है, फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा, तो फॉर्म आपका जो है वो CP नेट के नाम से वेबसाइट आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, CP नेट डाल दो, चाहे UP/UMS डालोगे गूगल पे, तब आपको वेबसाइट ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है टोटल, तो सीटों की संख्या जो आपकी है वो GNM की सीटें यहाँ पर 60 है, ANM की सीटें जो हैं वो आपकी ANM की सीट यहाँ पर 60 है और सॉरी 50, और बी फार्मा की जो सीटें यहाँ पर हैं वो आपकी 60 सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपकी 170 सीटें। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी विचार लगाएंगे कि सीटें बहुत कम है और इसमें फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है, ये भी वो भी बहुत सारे कमेंट करेंगे, तो ये दिमाग थोड़ा कम लगाइएगा। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, कंपटीशन जितना ज़्यादा भी नहीं होगा जो इतना आप सोच रहे हैं, क्योंकि BSc नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो BSc नर्सिंग का फॉर्म डाल चुके हैं, उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया तो वो तो दोबारा डालेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैरा के फॉर्म निकल चुके हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा बहुत सारे बच्चों का, तो वो भी नहीं डालेंगे। तो अब ज़्यादा फॉर्म आपके नहीं यहाँ पर पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो उसी के लिए अच्छे से तैयारी करो, दिमाग ज़्यादा न चलाओ अपना। ठीक है, बहुत सारे इसी पर अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आएंगे। बी फार्मा की जो यहाँ सीटें होंगी वो 170 सीट होंगी, तो इस प्रकार से टोटल सीटें आपकी 170 है। यदि आप फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या रहेगा, पेपर पैटर्न भी बता दिया हमने आपको, फॉर्म की लास्ट डेट भी बता दी, फॉर्म भी फीस भी बता दी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बेहतरीन तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में और मैथ में। तो चलिए हम आपको फिजिक्स के कुछ चैप्टर हम आपको बता देते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर बता देते हैं कौन से पढ़ने हैं, और बायोलॉजी यदि आप इस चैनल पर कर लेते हो पूरी जो हम वीडियो बनाए तो आप बायोलॉजी में कम से कम 34 में से 30 क्वेश्चन आराम से सही कर जाएंगे। तो बायोलॉजी के लिए हम आपको बता रहे क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है। तो देखिए अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनके पास है वो बच्चे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पर वो 12th क्लास से पूछे जाते हैं। 12th क्लास आपकी अच्छे थोड़ी होनी चाहिए, कम से कम 70% पेपर आपका 12th क्लास से आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा या 12th क्लास को भी पढ़ेंगे तो भी आपका हो सकता है कि सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाए, क्योंकि 70% पेपर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान 12th क्लास पे देने हैं, क्योंकि 30 तारीख को इसका एग्जाम है, 30 जुलाई को इसका एग्जाम है। तो आपके पास जो कुछ बचा है ये 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने के अंदर में आपको पूरी तैयारी करनी है, कम से कम आपको 8 से लेके 10 घंटे पढ़ाई करनी है। यदि आपको व्हाइट कोट पहनना है, और व्हाइट कोट पहनना ही आपको, आप बहुत ही दमदार हो, बहुत ही होशियार हो और मेहनत करते हो आप सभी स्टूडेंट्स, जैसा मुझे पता है आप क्लास अटेंड करते हो डेली, तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हम वीडियो डेली वैसे अटेंड डालते तो हैं, शाम 6 बजे डेली इस पर क्लास चल रही इस टाइम, और आपको फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी है 2 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में। ये सभी वीडियो आप देख लेते हो तो आप आराम से पेपर में अच्छा करके आओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स की बात करें जिसका सबसे ज्यादा आपको डर है, फिजिक्स में क्या करें, तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 43 क्लासें डली हुई हैं। इन 43 क्लास में हमने 11th क्लास के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, साथ ही साथ 12th क्लास के भी क्वेश्चन कराए हुए। 11th क्लास का जो चैप्टर फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है मापन और मात्रक, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएं। मापन और मात्रक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका वर्क एनर्जी जो है, पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो है, यहाँ पर ये चैप्टर कराया हुआ है बहुत ही डिटेल से। वर्क पावर जो विमाएं आपके देखो, यहाँ मात्रक विमाएं सभी कराई हुई हमने, मात्रक विमाएं जो आपकी है ये हमने यहाँ पर कराई हुई है। तो आप इन वीडियोस को सभी को देख लीजिएगा। आपका जैसे मापन मात्रक है ये कराया, वर्क एनर्जी पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण, ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल एवं गति के नियम ये 11th क्लास का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ से।
और साथ ही साथ यहाँ पर ये सभी चैप्टर डले हुए सत्येंद्र सर के द्वारा। दूरी, विस्थापन में अंतर, चाल, वेग, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बहुत अच्छे से इन्होंने फिजिक्स पढ़ाई। गुरुत्वाकर्षण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी और जी में संबंध पूछा जाता है बहुत। जी और जी जो होता है आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं इसके, तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर डले हुए हैं। ये रिवीजन डला हुआ है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यहाँ से आपके चाहिए 12th क्लास का चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ ले। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता से लगभग एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल ही कराए हुए, जो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए इन्होंने, स्वाति मैम ने। उसके बाद आपका रेडियो एक्टिवता पूरा खत्म किया। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में भी रेडियो धर्मता यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए हुए हैं। जो देखो मैराथन क्लास लगी हुई है 1 घंटा 28 मिनट की। लॉजिक गेट, ये 12th क्लास की, 12th क्लास में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, तो ये चैप्टर आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ डाले हुए सभी क्वेश्चन आप लगा लीजिए। उसके बाद आपको कौन सी क्लास करनी है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको ये हाल फिलहाल में जितनी भी क्लासें अभी डली हुई है, बीएससी नर्सिंग के लिए हमने अभी डाली थी, पैरा के लिए ये 25 क्लासें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासें मिलेंगी आपको। ये सभी क्लासें आप कर लो। उसके बाद आपको ये 20 क्लासें ये आपकी डली, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे डले हुए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री और बता देते हैं। केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर डले, इसमें केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं। केमिस्ट्री की ये जो 11 क्लासें डली, इसमें वही क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक चैप्टर है, यहाँ पर देखना बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर PDF बुक खुल नहीं, नेट स्लो चल रहा है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हुए स्वाति मैम के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल बॉन्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लगा लीजिए। आपने पहले से भी बहुत सारा पढ़ रखा होगा तो आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है। और यदि आप केमिस्ट्री और भी पढ़ना चाहते हो तो एक चैनल हमारा और है, ग्लोबल साइंस IQ। इससे जाके आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो दीक्षा मैम के द्वारा। वहाँ पर भी उन्होंने केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही अच्छी कराई हुई है और वो डेली लाइव क्लास भी चलाती है, तो वहाँ से भी आप केमिस्ट्री कर सकते हो। देखो, मैं तो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो, वही सबसे बड़ी बात है। तो हम कैसे भी आपका कराएं, आपका सिलेक्शन कराएंगे, चाहे अपने चैनल से कराएं चाहे अदर किसी से कराएं, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप ये इस चैनल से जाके आप अपना केमिस्ट्री और अच्छे से तैयार कर सकते हो। नहीं, और ये जो वीडियो डली हुई है इन सभी को आप जरूर देख लेना एक बार 2 की स्पीड में। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में यदि आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है डेली, लेकिन आप उसके अलावा ये 12th क्लास को पढ़ना चाहते हो पूरा, 12th क्लास को पूरा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर 12th क्लास के सभी चैप्टर डले हुए 16 चैप्टर, 12th क्लास के 16 चैप्टर यहाँ पर हमने पढ़ा दिए पहले से। और सभी चैप्टर में कम से कम हमने 30 से लेके 40 क्वेश्चन आपको कराए हुए होंगे। तो ये सभी क्लासें आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास 12 से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 11th क्लास के कुछ चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके भी लिए हमने यहाँ पर वीडियो बना रखी पहले से 11th क्लास के लिए, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के लिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ ये क्लास 12th के MCQ यदि आपको लगाने हैं तो आप ये क्लास 12th की ये वीडियो 36 डली हुई है, यहाँ पर इनको जरूर एक बार देखें। सेल बायोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को आप जरूर देखें इनको। और एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, क्लास 12th बायोलॉजी से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, प्लांट एनाटॉमी है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये सभी चैप्टर हमने यहाँ पढ़ाए हुए हैं, आप इनको कर लीजिएगा। और ये 12th क्लास का पूरा सिलेबस डला हुआ है। साथ ही साथ जो न्यू वीडियो अभी हमने हाल फिलहाल में डाली हुई है, इन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप 100 में से यहाँ पर यदि 60 नंबर प्लस भी कर ले जाते तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछना। और फॉर्म कैसे भरना है वो हमने वीडियो बना चुके हैं। ये फॉर्म आपके CP नेट के UPMS के द्वारा निकाले हुए, ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आप कर सकते हो। आप में वो दम है, ताकत है
और आप आराम से पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर कर देना और शाम 6 बजे क्लास को जरूर अटेंड करें। शाम 6 बजे यहाँ पर लाइव क्लास चलती है, उसे हम बहुत ही डिटेल से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। वहाँ पर बायोलॉजी के बहुत ही शानदार रिवीजन यहाँ चल रहा है, टॉप 1000 क्वेश्चन में सॉल्व करा रही हूँ, तो उन क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।